वेलकम बैक 7th क्लास एक्सरसाइज 11.2 सेकेंड टर्म का सिलेबस चल रहा है। घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है। नियम क्या होता है? नियम के लिए बोला गया है ना। नियम ये होता है अगर संख्याएं सेम हो। देखो पहला पॉइंट, संख्या सेम है ना, 3 3 3, लेकिन इसके ऊपर जो घात लगे हैं वो अलग अलग है। 2 है, 4 है, 8 है, घात है ना। तो देखो आंसर कैसा है। पहला पॉइंट ये ना, 3 गुणा 3 गुणा 3 ये गुणा में लिखे हुए हैं, इनकी घातें अलग अलग हैं तो घातों को जोड़ देना है। 8 4 12, 12 और 2 14, 3 की पावर 14। समझ गए? जो संख्या सेम होती है ना, संख्या कॉमन कर देना है और जो घातें हैं उनको जोड़ देना है। कब जोड़ना है? जब गुणा में लिखी हो संख्या। जैसे ये भाग में लिखी है 6/6 है ना, भाग का निशान है ना। तो 15 और 10 को घटाना है। अगर संख्या सेम हो, देख रहे हो, संख्या अगर सेम है तो संख्या कॉमन करनी है और घात को घटा लेना है। जैसे 10 15 में 2 गए 5, संख्या कॉमन हो जाती है। दोनों लिखना, दोनों में से एक ही लिखना है, मिला के कॉमन हो जाते हैं। ऐसे तीसरा पॉइंट भी है, संख्या सेम है, घातें अलग अलग हैं तो दोनों घातों को जोड़ देना। 3 और 2 5, 1 की पावर हो गई 5। दिख रहा है? इस तरीके से करना है। जैसे 7 की पावर x है, 7 की पावर 2 है, तो 7x+2 है ना। ऐसे अलग अलग जोड़ जोड़ के बस इतना काम करना है। ये फॉर्मूले होते हैं, इसके तो साइड में लिखे हैं। इस तरीके से ये होता है सॉल्व, है ना। ऐसे मान लो अगर संख्या अलग अलग हो जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, पांचों, एक ब्रेकेट लगा है, इसमें अंदर 2 है और बाहर 3 है। तो अगर ऐसा आ जाए ना ब्रेकेट वाला, तो पहले इन दोनों को गुणा करना होता है। 3 दूनी 6, समझ रहे हो? देखो ये लिखा ना, 2 और 3, फिर भाग में 5 की पावर 3, ये वाला यहाँ लिख दिया। अब 5 और ये 3 दूनी 6, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 3 ये हो गया। अब भाग का निशान है तो संख्या कॉमन करते हैं, ठीक है, और संख्या कॉमन घात को घटा दिया जाता है। 6 में 3 के 3 बच गए। दिख रहा है ना? तो ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे ये है, दोनों संख्या अलग है। आपकी बार क्या है, संख्याएं अलग है लेकिन घात सेम हो रही है। देखो 5 5 ऊपर, संख्या जब अलग हो जाए तो संख्या गुणा कर दो, घात कॉमन कर लो। उसमें क्या हो रही थी, संख्या कॉमन हो रही थी, यहाँ पे घातें सेम सेम हो रही है। संख्या अलग है, 2 × 10 उसकी पावर 5। तो ऐसे करना, ये भी ऐसी है सेम। ठीक है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी है, इसको क्या करना है, प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त करना है। जैसे ये पहला पॉइंट है ना, सरल करना है इन्हें, फिर घातांक के रूप में लिखना है। जैसे 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 32 को 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है ना। वैसे ही करना है इसे। देखो इसका आंसर क्या है। बस इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, इसमें ज्यादा वो नहीं है। देखो ये आ गया पहले वाले आंसर, है ना। 2 की पावर 3 है, ये ऐसे लिख दिया। 3 की पावर 4 ऐसे लिख दिया। और 4 की पावर 2 हो सकती है ना, क्योंकि 4 कैसे आता है, 2 को 2 से गुणा करके, हाँ, तो वर्ग बना लिया जाता है, वर्गमूल। ऐसे 32 है तो 32 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। कैसे हुआ भाई, 2 पे पावर 5 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 को 5 पे गुणा करेंगे तो 32 आएगा कि नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसा करके। ठीक है, शुरू में बताया था ना। तो बस ये इस तरीके से संख्या दोगे, अब ऐसा करके स्क्वायर इसकी पावर बना लेनी है यूँ, या एलसीएम करके कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, एलसीएम कर लो, उनके गुणनखंडों को पावर लगा लो जितनी बार आ रहा हो ना। ऐसे ये भी है। तो उसी तरीके से आपको ये करना है। देखो ऊपर देखो, ये 2 और ये 2 सेम है, लेकिन इनकी पावर अलग है, 3 और 2। तो ये 3 और 2 को जोड़ देंगे, 5 हो गई पावर। ये 3 की पावर 4 है, इसको अलग रहने देंगे, है ना। ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये वाला। ऐसे फिर नीचे 3 × 2 की पावर 5, वो ऐसे रहने देंगे। अब देखो, 2 ऊपर भी है नीचे भी है ना। 2 की पावर 5 ऊपर और यहाँ नीचे, 2 की पावर 5 में से 5 गए तो 0 हो गई। और ऐसे ही ये भी है, 3 की पावर 4 और 3, तो 4 - 3। भाई भाग का निशान था ना, इसलिए पावर जो है माइनस में लिखी हुई है वहाँ। 2 की पावर बची क्या, 0। 5 में से 5 कट गया, 0 बची। और 3 की पावर कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 4 में से 3 कट गए, बचे ना। हाँ, तो इस तरीके से आपको इसमें सॉल्व कर लेना है। 3 की पावर है, 4 में से 3 जाएंगे, 3 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेना, करेक्ट। ठीक है, 3 की पावर कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। समझ गए? फिर 2 की पावर 0 है, इसका मतलब मान कितना हो जाता है इसका, 1। जिसकी संख्या पे घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 2 की पावर 0 है, इसका मतलब 1 लिख देंगे।
और यहाँ पे 4 में 3 जाएगा, कितनी बचेगी? 3 की पावर 1 बचेगी, तो खाली 3। तो इसी तरीके से आपको ये सोल्व करना है। जैसे कि मान लो 3 दूनी कितने हो गए? 3 दूनी 6, 5 की पावर 6, और ये रहा 5 की पावर 4, और जो बाहर है भाग में 5 की पावर 7 वो अलग रहने देनी। ऐसे अब संख्या सेम है, घात अलग अलग है। 6 में से 6 और 5 जोड़ देंगे 10 हो गए, 6 4 10, तो 5 की पावर 10, ठीक है, और भाग में 7। और 10 ये लिख दिया, ये लिख दिया, संख्या सेम है, अब भाग का निशान आ गया। तो भाग में क्या होता है? घातों को घटाना होता है। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं बस, जैसे पहले बताया ऐसे ही हैं सारे सवाल। सही से देख लो, चेक कर लो। फिर भी कोई कोई क्वेश्चन ऐसी हो जो नहीं आ रही हो तो आप मेरे को बता देना, कमेंट में उसका आंसर मिल जाएगा। या अगर आप चाहो कि बोर्ड पे करके दिखाऊं तो आप मेरे को बता देना, बोर्ड पे करके दिखा दूंगा। क्योंकि ये ज़्यादा वैसे नहीं है, सिंपल ही है, इस वजह से मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ कैसे हो रहा है। फिर भी अगर आप चाहेंगे तो वीडियो में आपके लिए अलग से बना दूंगा बोर्ड पे, जो क्वेश्चन आप कहोगे बता दूंगा। ये देखो, तीसरा वाला भी ऐसी है, 10 गुणा 10 की पावर 11, यानी 10 दाम कितना होगा? 100, तो 100 की पावर 11। ये बताना सही है कि नहीं है, गलत है ये। 10 गुणा 10 की पावर 11 का आंसर होगा 10 की पावर 12। समझे? ऐसा होता है ये। तो ये दोनों बराबर बराबर दिखाए गए हैं, सही है कि नहीं है चेक करना है। ठीक है, LHS भाई, यहाँ तो पावर एक भी नहीं है, तो पावर 1 मान ली जाएगी, तो यहाँ पे 11 है। दोनों को जोड़ना होता है, 10 की पावर कितने रहेंगी? 12। और उस वाले में, राइट हैंड साइड वाले में देखो, 100 की पावर 11 है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर 10 दाम 100 होता है, फिर 11, 11 दूनी कितने हो जाएंगे? 22। तो वहाँ पे आ रहा था 12, यहाँ आ रहा है 22, तो अलग अलग है ना। ऐसे चेक करने हैं, ऐसे इनको ऐसे दिए होंगे। अभाज्य गुण के घातों के रूप में लिखना है। 108 वाला बताया था पहले भी आपको मैंने, एलसीएम करके अलग अलग करके, है ना, ऐसे गुणा। ये एलसीएम करेंगे साइड में, इस तरीके से इन्हें लिख लेंगे, कॉमन कर लेना है बस। यही काम है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही ये वाला है, सरल कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही है लेकिन ये 2 को 5 से गुणा कर दिया, घात में ऊपर है ना, 5 घात है 2 के ऊपर, फिर बाहर 2 है, तो 2 पंजे 10, 7 की ऐसे रहने देना है ना। ये रहा देखो पूरा आंसर, गुणा हो रही है 5 दूनी 10, और ये ऐसे रह गया 3। अब 8 पे पावर 3 है, तो इसको हमने 2 की पावर 3 के रूप में बदल सकते हैं या नहीं? क्योंकि 2 को 3 में गुणा करने से क्या आता है? 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। ऐसे ही फिर 3 तिया ये 9 हो जाएंगे, 2 की पावर 9, और ये 7। अब देखो, ऊपर 2 की पावर 10 और नीचे है 9, ऊपर 7 की पावर 3 और नीचे है खाली 7, ये दोनों भाग के रूप में है ना। तो ऐसे लिखा जाएगा 2 10 माइनस 9, घात को घटाएंगे ना, भाग में तो है घात घटाते हैं, फिर गुणा में 7 कॉमन लिख के 3 में से 1 जाएगा, तो कितने बचेंगे? 2। तो 2 ये ऐसे बच गया, 10 में से 9 गए तो 1 बचते हैं ना, तो खाली 2 आ जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 7 की पावर कितने रहेंगे? 2, और 7 तो कितना होता है? 49। 49 को 2 से गुणा कर दो, 98। तो इस तरीके से सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। देख लो, समझ लो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हो जो आप बोर्ड पे समझना चाहते हो तो मेरे को बता देना कमेंट में, उसकी वीडियो आपके लिए बोर्ड पे बना दी जाएगी।